रब्बना व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, हजरत हबीबुल्लाह फैजी, हजरत हबीबुल्लाह फैजी, हजरत मौलाना अलाउद्दीन कादरी। ये देखिए हमारे 3 मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। या इलाही मेरी आंखों को चेहरे नूरुल हुदा दे दे, या इलाही मेरी आंखों को हजरत मौलाना मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, हजरत हबीबुल्लाह फैजी, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन कादरी। शहे कौनैन की दहलीज तक बस ये सिलसिला दे दे, मुकद्दर को मेरे बस कैफे इश्क़े मुस्तफा दे दे, मुकद्दर को मेरे बस कैफे इश्क़े मुस्तफा दे दे, और मेरी वाबिस्तगी को बस दामन अहमद रजा दे दे। वो जिसके फक्र की ठोकर पे था ताजे जहांगीरी, उसी अशरफ का मुझको भी कुछ गुबारे नसीबा दे दे। वो जिसने जिक्र आज़म नबी की रोशनी बख्शी, कानवा में मेरा भी नाम आप लिख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बम्बई में हूँ, लेकिन हजरत के साथ मैं बराबर हूँ और आपके साथ भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक बेदारी को कामयाब व कामरान फरमाए, और साथ ही साथ तहरीक बेदारी की जो दावत है, उस दावत पर हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम भाइयों को लब्बैक कहना है। और साथ ही साथ सिर्फ तहरीक बेदारी यूं नहीं, बल्कि अमली जामा भी इसे हमें पहनाना है और तहरीक बेदारी का पैगाम लोगों को सुनाना है। और साथ ही साथ मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना लोगों के दिलों पर बसाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा अलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन और दुनिया की सारी चीजों से ना हो जाए ज्यादा। मेरे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले नबी की मोहब्बत हम लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये उलमा इकराम हमारे हैं, ये उलमा जब तक जिंदा हैं इस्लाम जिंदा है, इस्लाम की जिंदगी ये उलमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। ये उलमा आलिम है, जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम इस दुनिया में बाकी रहेगा।
और साथ ही साथ मेरे इस्लामी भाइयों, तहरीक बेदारी में हम आए, वक्त खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत, बहुत लोग खड़े हैं और बाहर में बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, रजाकार हजरात से, अल्लामा मौलाना अनवर हुसैन साहब किधर है? वो बहुत हजरात, आप तशरीफ लाएं, बाहर में भी खड़े हैं और पेड़ के आसपास में भी खड़े हैं। अब पूरा प्रोग्राम शबाब पर आ रहा है, इसलिए आप बहुत जल्द तशरीफ लाएं। हजरात, ये जो आप देख रहे हैं, हम नए मेहमान जो अभी आए हैं उनका हम इस्तकबाल करते हैं। हजरत मौलाना अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, बड़ा मशहूर नाम है। हजरत मोहतरम जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब, ये बहुत मशहूर नाम है, इंटरनेशनल शायर है। हजरत सिफ्तैन रजा अजीमाबादी भी इंटरनेशनल हैं, वो भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सफीउल्लाह मिसबाही, हजरत मौलाना अलाउद्दीन कादरी साहब। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ 4-5 मिनट के लिए गाजीपुर के काज़ी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुहिब रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हर तरफ इस्लाम की अजमत पर जो हमले हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाने में आज हम नाकाम साबित हुए। याद रखना, जिस दिन आप इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाओगे, दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट और खूबसूरत कोई मजहब है तो वो है मजहब इस्लाम। आइए रसूल करीम की सीरत का एक पन्ना आपकी समात के मेज पर रखकर गुजर जाऊंगा। मेरे नबी की बारगाह में एक ऊंट आया। ऊंट ज़ारो कतार रोने लगा और हुजूर से कुछ कहा। रसूल करीम ने हुक्म दिया कि ऊंट के मालिक को बुलाया जाए। जब ऊंट का मालिक आया तो नबी ने कहा कि ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि ऊंट को तुम खिलाते कम हो और इससे काम ज्यादा। अल्लाह से डरो और जानवरों पर रहम। तो जो इस्लाम जानवरों पर रहम करने का हुक्म देता हो, वो इस्लाम इंसानों पर जुल्म करने की इजाजत कैसे दे सकता है? कुरान कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो जो इस्लाम एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहता हो, वो इस्लाम बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? आओ इस्लाम पढ़ो। इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, यानी आप अपनी जान नहीं ले सकते क्योंकि आप अपनी जान के मालिक नहीं हैं। तो जो इस्लाम आपकी जान लेने की इजाजत आपको ना दे, वो इस्लाम दूसरों की जान लेने की इजाजत हमें कैसे दे सकता है? इस्लाम कहता है कि जब तुम पानी इस्तेमाल करो तो पानी को ज्यादा खर्च मत करो, पानी ज्यादा मत बहाओ। तो जो इस्लाम पानी ज्यादा बहाने से हमें रोके, वो इस्लाम दूसरों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इस्लाम कहता है कि तुम पक्का और सच्चा मुसलमान उसी वक्त हो सकते हो जब तुम खुद खाना खाओ और अपने भूखे पड़ोसी को भी खिला दो। तो जो इस्लाम अपने पड़ोसियों के हुकूक का इतना ख्याल करता हो, वो इस्लाम पड़ोसियों से नफरत करने का हुक्म कैसे दे सकता है?
इस्लाम कहता है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दह चीज हो तो उसको हटा दो। जो इस्लाम रास्ते से तकलीफ दह चीज हटाने पर नेकियां लिखता हो, वो इस्लाम रास्ते पर बम और बारूद बिछाने की इजाजत कैसे दे सकता है? यानी इस्लाम ने हर मोड़ पर मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दिया है। तो ऐ लोगों, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने वालों, इस्लाम को नफरतों से जोड़ने वालों, अरे इस्लाम को तुम पढ़ लो। जिस दिन इस्लाम की तारीख को तुमने सही से पढ़ लिया तो तुम भी कहने पर मजबूर हो जाओगे कि इस्लाम इस जमीन पर आया है तो दहशतगर्दी दहशतगर्दी फैलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम आया है तो दहशतगर्दी को मिटाने के लिए आया है, मोहब्बत को फैलाने के लिए आया है, भाईचारगी को फैलाने के लिए आया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर में बहुत ही अहम बातें हजरत मौलाना मुफ्ती मुहिब रजा फैजी काज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा इदारे शरिया गाजीपुर, मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अलक़मा शिबली साहब का तहे दिल से बालिहाना इस्तकबाल करता हूँ। उनकी आमद हम सब के लिए बाइस इंबसात व सुरूर है। अभी थोड़ी देर के बाद खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाएंगे, फिर दिलबर शाही भी आएंगे। झारखंड इदारे शरिया दारुल क़ज़ा के काज़ी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर निज़ामी साहब मिसबाही की आमद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ऐसे माहिरे लिसानियात, माहिरे रूहानियत, माहिरे अमलियात और माहिरे नब्बाज हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला अहकरुल कादरी साहब की खिदमत में जा रहा हूँ। हजरत तशरीफ लाइए और अपनी जो जौलानियत है और अपना जो जौहर है और अपने पास जो नेमत है, जो दौलत है, हम सब के बीच में आप तकसीम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही। नुकबा सूफिया मशाइख एजाम सबों को एक प्लेटफार्म पर लाकर तहरीके बेदारी ने यह बतला दिया है कि कल तक खानकाहों में भी इंतशार, दरसगाहों में भी इंतशार,
स्टेजों पर भी इंतशार, जब लोग अलग अलग हो गए तो उंगली उठने लगी कि इस्लाम में दहशत गर्द है, लेकिन जब उलमा आज एक हो गए तो आज इस्लाम में दहशत गर्द का लफ्ज इस्तेमाल करने वाले को दहशत गर्द बताना पड़ेगा कि कौन। जब एक थे, जब अलग अलग थे तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। दौरे खिलाफत हजरत फारूक आजम का जब आया तो 70 साल का एक बूढ़ा कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था। हजरत फारूक आजम ने उसे करीब करके पूछा कि तुम क्यों भीख मांग रहे हो? कहा कि कमाने के अंदर मेरे ताकत नहीं रही। तो आपने अपने गवर्नर को बुलवाया। गवर्नर को बुलाया। बुलाने के बाद में पूछा गया, जब फारूक आजम ने पूछा क्या ये बूढ़ा तुम्हें टैक्स देता था कि नहीं? कहा कि हाँ। रजिस्टर लाओ, निकालो। जब देखा गया कहा कि हाँ टैक्स तो देता था। तो जब ये जवान था, जब इसके जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी, तो तुझे टैक्स देता था। जब ये कमजोर हो गया है तो फिर इसे तुम्हारी जरूरत है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इसकी किफालत करो। फौरन फारूक आजम ने बैतुल माल से वजीफा का ऐलान किया। तो आज भी याद रखना है मुसलमानों, भारत के मुसलमानों, ये वृद्धा पेंशन का जो सिस्टम लागू हो रहा है ये फारूक आजम का देन है। यही मजहब इस्लाम ने क्या है ये बताने के लिए तहरीक बेदारी है। तो आप मजहब इस्लाम को समझिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक और नेक बनाए, आमीन। हजरात, बहुत मुख्तसर में बहुत बड़ी बात आपने कह दिया है। एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर और रिसालत के नारे लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहरीके दारे शरिया। अब मैं हिंदुस्तान का बहुत अजीम नकीब, बहुत बड़ा अनाउंसर जो आज के स्टेज पे है, हजरत मौलाना कफील अंबर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने सामीन को जो आपका मखसूस रब लहजा है उसे आप मुनव्वर और मुजल्ला करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वक्त बहुत कम है और जमात अहले सुन्नत की मशहूर शख्सियात की मिंबर नूर पर जलवागरी है। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह मिसबाही साहब क़िबला दुमका से कि वो तशरीफ़ लाएं इस ख्याल और फिक्र के साथ कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना
मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला का बेपनाह फजलो करम है कि उस ज़ाते बाबरकात ने हम लोगों को सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया और एक अजीम जिम्मेदारी हम लोगों को दे करके अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। रब्बे कदीर ने फरमाया है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है ताकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। बुराइयों से रोकना हमारी जिम्मेदारी है, भलाइयों का हुक्म देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग इसको भूल चुके थे और पूरे झारखंड का लगभग जो माहौल हो चुका था, खुसूसियत के साथ शादी के मौसम में डीजे के जरिए से जो हरकतें हमारे नौजवान अंजाम देते थे, शादियों में जो पटाखे बजते थे और दीगर जो फजूल खर्चियां होती थी, उनसे लगने लगा था कि यकीनन हम अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं, बल्कि हम ये भी भूल चुके हैं कि हम एक मुसलमान हैं। अल्लाह ताला की हजार रहमतें नाजिल हों गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला पर, जिन्हें शुरू से सीने में ये दर्द है कि मिल्लत इस्लामिया को सही डगर दिखाया जाए और उन्हें सही रास्ते पर चलाने की कोशिश की जाए। क्यों ना हो, क्योंकि कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी की ये एक अमानत है। इन्होंने उनकी गोद में परवरिश पाया। पूरे झारखंड के उलमा को, आवाम को इन्होंने आवाज दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी आवाज पर आप भी जमा हो गए और हम सब भी इकट्ठा हैं और शुरू दिन से ही हम ताईद में हैं और आज भी आप हजरात के बीच में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। मैं देवघर झारखंड से रहने वाला हूं। हम अपने जिले से पूरी कोशिशों के साथ शुरू से इनके साथ हैं। दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह की भी कोशिश होगी हम इनके लिए करेंगे। शादियों को आसान करें। आसान शादियां जो होती हैं, रसूले करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि उसमें बरकतें होती हैं। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना, कि सबसे बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम से कम हो। दोनों फरीक के ऊपर, लड़के वालों पर भी बोझ कम हो, लड़की वाले पर भी बोझ कम हो। दोनों में से कोई मकरूज न हो। दोनों में से किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज न लाद की जाए जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में परेशानी महसूस करे। बल्कि इस निकाह को रसूल पाक ने तो फराख दस्ती के लिए और रिस्क की कुशादगी का एक जरिया बताया है। इरशाद फरमाया इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, निकाह के जरिए से रिस्क तलाश करो, इसको रिस्क का जरिया बनाओ। मगर हम लोगों ने इस शादी खाना आबादी को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जबान में शादी खाना आबादी नहीं बल्कि खाना बर्बादी, बल्कि खानहा बर्बादी बना दिया। कितने घर इसकी वजह से बर्बाद होते हैं। शादी ऐसी करें कि जिसमें कम से कम खर्च हो। बल्कि हदीस पाक में मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया कि निकाह करोगे कैसे। इरशाद फरमाया अअलिनु हादन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो और इसे मस्जिदों में किया करो। साहिब बहार शरीयत अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया जुमा का दिन हो, बादे जुमा जामे मस्जिद में नौजवान इकट्ठा हो जाएं, शादी करने वाले काजिया ने शरअ जमा हो जाएं और वो लड़कों का निकाह लड़कियों से निहायत सादगी के साथ कर दें। यही सुन्नत रसूल है।
अगर रसूल पाक चाहते तो आपके पास कायनात की कौन सी ऐसी दौलत है जो नहीं थी? आप तो इरशाद फरमाते हैं लौशी तो लसारत मैया जिबालु ज़हब, अगर मैं चाह लूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। मगर अपनी बेटी की जब शादी करते हैं तो इतनी सादगी के साथ, ताकि गरीबों को ये सबक मिले और उन्हें भी तसल्ली हो कि कायनात के मालिक मुख्तार ने निहायत सादगी के साथ शादी की है, लिहाजा हम भी अपने घरों में वैसे ही शादी करेंगे। आप न घबराएं, न ये सोचें कि हमने बहुत धूमधाम नहीं कर पाया, हम ये सब इंतजामात नहीं कर पाए। नहीं, आज तो हाल ये है हजरत, शादियों में लोगों को बुलाते हैं, जब मोहल्लों में चर्चा होता है तो सिर्फ बड़े लोगों का नाम आता है। मेरे यहाँ शादी में फला मंत्री जी आए थे, मेरे यहाँ शादी में फला मुखिया जी आए थे। भाई, बड़े लोग, दौलतमंद लोग आ जाएं, आपके शादी की कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी इसमें है कि रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक आपके घर में शादी हो, निहायत सादगी के साथ। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सारी चीजों में कमी लाएं। दैन महर मुकर्रर करने में भी, इसमें भी लोग कहते हैं आपने डिमांड नहीं किया तो क्या हुआ, ये मेरा हक है, मैं जितना चाहूं मांगू। नहीं, दैन महर की भी एक हद होनी चाहिए। आका करीम का फरमान है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खैरुहुन्ना ऐसरुहुन्ना सदाका, औरतों में सबसे बेहतरीन वो औरत है जो दैन महर के एतबार से सबसे कम हो, आसान हो। तो आसान दैन महर रखें जो अदा कर सके आदमी, और निकाह को निहायत आसान बनाएं। डीजे से दूर रखें, इसमें दुनियावी भी नुकसान, उखरवी भी नुकसान, इसमें जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है। तो वो काम हम क्यों करें जिसमें नुकसान ही नुकसान है। बस वक्त बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें परवरदिगार आलम हम सबको कामयाबी अता फरमाए। जब तक जिंदा हैं, हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस जिम्मेदारी को महसूस करके इन उलमाए दीन, इन कायदीन का साथ हमेशा दें। देखिए नाज़िम आला इदारे शरिया रांची हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला, इनकी इतनी कोशिशें हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी कामयाब करे। जितने उलमा साथ में हैं, ये सब इनके जूते हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह ताला इन सब का साया हमारे सर पर तादेर कायम दायम रखे और हम सब से खूब अल्लाह ताला काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। ये तहरीक की एक गुफ्तगू आपने समात की निकाह के ताल्लुक से। ये हमारी जमात के बड़े ही जिम्मेदार आलिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब देवघर सारट बालाजी, बड़े मुतहर्रिक और जिम्मेदार उलमा में एक सरखील की हैसियत में रखते हैं। ये 1 मिनट के लिए, मैं आधे मिनट के लिए रोकूंगा मौलाना कफील अंबर साहब का, उनका शुक्रिया अदा करते हुए। ये हमारे लोग अपना प्रोग्राम छोड़कर, अपने जलसे छोड़कर, अपनी कॉन्फ्रेंसें छोड़कर अपने किराए भाड़ा गाड़ी से चल रहे हैं। यह आसान काम नहीं। ये स्टेज पर एक कागज घूम रहा है दस्तखत के लिए, उस पर हमारे जितने उलमा हैं सब दस्तखत कर देंगे। जो कागज दस्तखत के लिए घूम रहा है वो प्रस्ताव की कॉपी है, तजवीज है, और बीच में ये तजवीज आखिर में मैं लेकर खुद खड़ा हूँगा। इसका पस मंजर मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी जो हमारे इस तहरीक और मिशन के पिलर हैं वो बताएंगे। और ये जब आप इसकी हिमायत और समर्थन कर देंगे तो डीसी के जरिए ये प्रस्ताव झारखंड के चीफ मिनिस्टर तक भेज दिया जाए। इसमें टाइम भी दिया गया है कि हम आपको इतने दिनों तक टाइम दे रहे हैं, विचार कर लीजिए। तो इस पर दस्तखत कर देंगे। और दूसरा है कि ये कि इस तहरीक का जो हिस्सा बनना चाहते हैं, अदारे शरिया की मेंबरशिप का काउंटर लगा हुआ,
जिनके मन में और दिल में है कि हमको कुछ करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम कहां से राब्ता करेंगे आपसे। फार्म आप तक पहुंचेगा, फार्म भर दीजिए और 20 रुपया उसकी फी है। फी नहीं है, बस आपका रजिस्ट्रेशन, 20 रुपये की कोई औकात नहीं। इसलिए फॉर्म लेकर के मेंबर भी बन जाइएगा। लड़ाई लंबी चलनी है, मेरे उलमा की सुनिए, और जो लोग बाहर हैं वो भी अंदर आ जाए। कफिल नंबर माशाअल्लाह। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी